हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। हो चुकी है एक और नई ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों आज दिन है संडे और सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ना मैं सुबह उठी हूँ आज 8 बजे। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जो है और लेट सोएंगे, लेकिन फिर भी जो है 8 बजे उठ गए। वैसे तो खैर देखिए, नींद तो जितने बजे उठते हैं डेली उतने बजे खुल जाती है, लेकिन बस ऐसे ही लेटे रहे। फिर मैंने सोचा कि जो है आ, आज इतना कोई जल्दी नहीं है क्योंकि सभी लोग घर पे ही हैं, तो फिर आराम से जो है काम कर लेंगे। और रही बात खाना पीना ही, तो आज नाश्ता ही बनेगा क्योंकि संडे के दिन जो है सभी लोग लेट उठते हैं, फिर इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है, तो आराम से फिर जो है नाश्ता वगैरह बनता है। तो मैं जो है 8 बजे उठी। फिर मैंने सोचा चलिए जो है उठ के और इसके बाद में फिर जो है मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी बाकी के लोग सो रहे हैं, तो मैं तो जो है उठी 8 बजे। फिर छोटे मोटे काम थे वो निपटाए। उसके बाद मैंने सोचा चलिए झाड़ू वाड़ू निकाल के पोछा लगा देती हूँ। तो इस कमरे में जो है किचन वाले में मैं पोछा लगा के और उसके बाद मैं धोऊंगी ढेर सारे कपड़े, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए हैं और आज मुझे हाथ से ही धुलने, क्योंकि बच्चों की ड्रेस रहती है ना, वो हाथ से ही धुलनी पड़ती है। और उसको अगर हम मशीन में धोते ना तो वो साफ़ नहीं निकलती। इस वजह से फिर मैं जो है संडे के दिन हाथ से ही धुलती हूँ। बाकी के दिनों में भी जो है मैं हाथों से ही जो है ज़्यादातर कपड़े भी धुल रही हूँ। मशीन है लेकिन उतना मैं जो है जैसे कि किसी दिन मन नहीं करता ना, उस दिन मशीन में धो लेती है। और फिर सोचते हैं कि चलिए जो है हाथ से थोड़ा धो लो, तो क्या रहता है ना, थोड़ी सी हाथों की और थोड़ी बहुत बॉडी की वजह एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है, इसलिए अच्छा रहता है ना हाथों से काम करना। आजकल ना क्या है कि मशीनें आ गई हैं, तो हम सब बहुत ज़्यादा आलसी भी हो गए हैं। सबकी तो नहीं कहती भाई, मैं अपनी तो कहती हूँ। मुझे कभी कभी आलस आ जाता है कि चलिए अभी रहने देते हैं, 2 दिन के करके फिर जो मशीन में धो लूँगी, ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं। बाकी के लोग जब तक उठेंगे तब तक मैं अपना इधर का काम कर लूँगी, क्योंकि कपड़े धोएंगे उसके बाद फिर नहाना धोना करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये काम निपटा के उसके बाद में कपड़े धुलते हैं। तो मेरे बाद में फिर सब लोग उठेंगे, फिर नहाना धोना करेंगे, तो मैं सोची जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेती, बाथरूम खाली हो जाएगी, फिर बाकी के लोग और भी नहाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर जल्दी से सर्फ में भिगो के और जो है धो लेती हूँ। तो मेरे अलावा भी जो है पड़ोसी रहते हैं, वो भी जो है फिर उठेंगे, फिर उनका भी जो है काम होगा, कपड़े लत्ते नहाना धोना। तो सोचा कि जो है जल्दी से उठ के पहले जो है कपड़े लत्ते ही धो लेते हैं, नहाना धोना है वो भी कर लेते हैं। तो वैसे भी हम महिला को ज़्यादा ही टाइम लगता है नहाने धोने में। कपड़े धुलेंगे नहाना धोना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो फिर जो है अभी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, बाकी के जो लोग उठेंगे वो अपना अपना आराम से काम करेंगे। तो अभी जो है कुछ लोग अभी उठ गए हैं, कुछ नहीं भी उठे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो सोचा कि मैं अपना काम जो है कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है कपड़े लेते धुल दिए, फटाफट से इनको मैं अच्छे पानी में निचोड़ के और उसके बाद में चलती हूँ डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो है मेरे बाथरूम में इस डब्बे को मैंने काट के रख लिया है। वैसे बाल्टियाँ भी हैं, पर इस डिब्बे में क्या रहता है ना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब अच्छा खासा पानी बन जाता है। तो फिर मैं इसी को मतलब काट के मैंने यहाँ पर रख लिया है। बाकी के मतलब पड़ोसी भी हैं, तो फिर वो भी जो है यूज़ करते हैं। हम किसी को मना तो नहीं कर सकते कि मेरी चीज़ मत छुओ। तो सोचा कि बस इसी को काट के रख देती, जिसको जो है नहाना धोना यूज़ करना है वो आराम से करते रहें, और उतना फिर लगेगा ही नहीं कि जो है वो मेरी चीज़ जो है टूट फट गई है। तो इसलिए फिर मैं ना उसी डब्बे को मैंने काट के रखा हुआ है बाथरूम में। तो कोई भी यूज करता है, लेकिन अभी उतना नहीं लगता है कि मेरी चीज़ जो है बेकार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े लत्ते धुल के डाले और इसके बाद में मैं कपड़े धो के निकले। वैसे ही हमारे पति देव पहुँचे, बोले मुझे नहाने दो, तो फिर वो जो बाथरूम में अभी नहा रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि इधर मैं कपड़े लत्ते डाल देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं जो है नहा लूँगी। और उसके बाद में फिर हमने नहाया धोया, पूजा पाठ की, फिर मैं आके किचन में, और यहाँ आके देखा तो इतना काम हो चुका है मेरा किचन का। तो बेटी जब घर पे रहती है ना, तो मेरी जो है किचन संभाल लेती है वो, तब तक मैं उधर काम करती, जब तक जो इधर इतना काम मेरा जो है हो जाता है। तो संडे के दिन इतनी खैर टेंशन नहीं रहती मुझे कि मैं जाके किचन में ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, पूछ लेती क्या बनाना है क्या नहीं, तो वो जो चीज़ है बना लेते, सब कुछ बना लेते। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि ना बना पाए, सारी चीज़ें जो है बना लेते। कहने का मतलब ये है कि पूरी
पूरी किचन जो है आराम से मेरी बेटी संभाल लेती है। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती कि मैं कहीं भी चले जाऊँ, आराम से बच्चे बना खा लेंगे। लेकिन फिर भी जो है घर पे रहते तो फिर बेटी को सहारा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बेटी पराए घर जाएगी तो उसको वहाँ पर तो जो है दिन रात लगना ही है। इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं करवाती, थोड़ा थोड़ा केयर इतना तो करवाना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें बच्चों की हैबिट में रहेंगे तो फिर कहीं भी चले जाएं बच्चों को टेंशन नहीं रहती है। इसलिए सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है। और एक कहावत भी कहते हैं ना कि जब बेटी बड़ी होती है तो माँ का सहारा बन जाते हैं, बेटा बड़ा होता है तो एक पिता का सहारा बन जाते हैं। तो बस वैसा ही मेरा हाल है। मेरी बेटी बड़ी है तो मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाता है किचन में काम करने के लिए। तो जैसे कि संडे का दिन रहता ना तो मैं वैसे घर का काम तो खैर करती हूँ, लेकिन किचन ऐसा रहता है कि मुझे लगता है बेटी को मम्मी को लेट हो रहा है तो मैं जो है संभाल लूँ, तो वो जो है बना लेती है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सहारा भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि खुशी बहुत मिलती है कि चलिए बच्चे मेरे बड़े होने लगे हैं और मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ भी बंटवाने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है यहीं तक रखेंगे दोस्तों। इसके अभी मैं तैयार हो रही हूँ और अभी मैं जाऊँगी मार्केट। किराने का सामान ख़त्म हो गया है तो वो लेने के लिए जाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो तैयार हो रही हूँ। और हस्बैंड जी यहीं पर लेटे हुए हैं तो जो है बात कर रहे किसी से फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि जो है जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर जाके जो है सामान भी ले आएंगे और थोड़ा बहुत बच्चे जो है उधर खेल भी लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है तैयार हो चुके, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, तो सभी लोग तैयार होके फिर उसके बाद में जाएंगे मार्केट, सामान भी ले लेंगे, बच्चे भी खेल लेंगे। उसके बाद में दोस्तों फिर हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट डे में, क्योंकि इसके सच बताऊँ ना तो संडे के दिन फ़ोन मुझे बहुत कम मिलता है, बेटा ही रखता है, तो फिर ज़्यादा तो वीडियो नहीं बन पाता है। जितना मैं सुबह शूट करवाती हूँ उतना मैं आप सभी साथ शेयर कर